The locked door that leads to secret underground chamber of Taj Mahal, where lies the controversial 22 rooms, now in the center of debate about real origin of this wonder Mughal architecture. जहां मैं बैठा हूं इसके ठीक हम कह सकते हैं कि नीचे कमरे बेसमेंट में कमरे हैं सर, ठीक नीचे बेसमेंट में। यस सर, जहां हम बैठे हुए हैं सर। अच्छा, थोड़ा सा ताजमहल के स्ट्रक्चर को अगर आप समझाना चाहें मुझे, टॉप से लेके नीचे तक, तो थोड़ा समझाइए। देखिए सर, बॉटम से टॉप जो ताजमहल है, मेन बिल्डिंग है सर, इसकी हाइट है 243। अंदर में जो बना हुआ है सर 2 मज़ार है। सर राइट में जो सेंटर पे है वो क्वीन मुमताज की है, लेफ्ट में बनी है शाहजहां की, लेकिन जो रियल समाधि वो बंद कर रखी है। तो जितने भी यहाँ पर्यटक आते हैं ताजमहल देखने को, वो देखते हैं अंदर में सर रेप्लिका शाहजहां और मुमताज की सर। रेप्लिका के बाद नीचे की तरफ नीचे बेसमेंट है सर, रास्ता दिया हुआ है। ऊपर में जब जाएंगे आप, टिकट लेंगे म्यूजियम का 200 का, तो एक रास्ता है जो बंद कर रखा है सर, वो नीचे सीधे बेसमेंट में जाता है सर, जहां मुमताज और शाहजहां की समाधि बना हुआ है। और उसी बेसमेंट में 22 कमरे हैं या उससे नीचे? उसी के ठीक नीचे जाके डीपली। तो यानी हम कह सकते हैं कि पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, धरातल में थर्ड फ्लोर पे जो हैं वो 22 कमरे हैं। रास्ते इसी दरवाजे से निकलते हैं और इसी दरवाजों के थ्रू आप जा सकते हैं उन कमरों तक। These locked doors have always been a point of great intrigue. Visitors keep peeping through the jalis for a vain glimpse of the secrets of Taj. यहाँ पर ताला लगा हुआ है, ASI भी इसको नहीं खोल पाता, और इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको वो 22 कमरे नजर आएंगे लाइन से। अगर मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँ तो वो आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे से इस लाइन से आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको जो है वो कमरे नजर आते हुए दिखाई देंगे। देखेंगे आप तो इस खिड़की से, इस जाली से आप देख सकते हैं सामने की तरफ आपको नजर आ रहा होगा कुछ आकृति, और राइट साइड में आपको एक दरवाजा नजर आ रहा होगा। इसी दरवाजे से अंदर जाकर उन 22 कमरों के गेट जाते हैं। जो मेन गेट हमने दिखाया वो अंदर जाने का एक रास्ता है जो समझाता है कि आखिर किस तरीके से पिछले 350 साल से ज्यादा समय से वो कमरे बंद हैं। हालांकि ये बात कही जाती है कि 1930 में ताजमहल की मरम्मत करने के दौरान उन कमरों को खोलने का प्रयास जरूर किया गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा खोलने की कोई स्थिति नहीं बन पाई। और अब ये सवाल उठ के आ रहा है कि आखिर इन 22 कमरों के अंदर जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, जिनके बारे में लगातार चर्चा की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि एएसआई अब तक इन कमरों को नहीं खोल पा रहा है। BJP Lok Sabha MP and member of the erstwhile Jaipur royal family, Diya Kumari, claimed that a palace belonging to her forefathers stood on the land where the Taj Mahal was built. डॉक्यूमेंट्स में यही है कि उन्होंने इसको लिया था, उस समय उनको अच्छा लगा तो उन्होंने उसको अक्वायर कर लिया। सारे फैक्ट्स तो तभी एस्टैब्लिश होंगे जबकि एक बार प्रॉपर उसकी इंक्वायरी होगी। आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में पोथी खाना भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर कोर्ट आदेश देगा तो डेफिनेटली हम लोग प्रोवाइड करेंगे। One of the Badshah-nama of Shah Jahan's time mentions the possibility of Taj Mahal being built on the land and in the place of Man Singh Palace. ये आर्किटेक्चर नीचे का कमरों के अंदर का है, यानी कि ये जो मुगल से अलग हिंदू आर्किटेक्चर है वो दिख रहा है। तो ये तो एक बिल्कुल ज्ञात तथ्य है कि जो ताजमहल आज वर्तमान में है, ये ऊपर की साइड का ताजमहल और है, नीचे जो है वो आर्किटेक्चर इंडियन आर्किटेक्चर और भारत का पारंपरिक आर्किटेक्चर है। 7th May 2022, BJP's media in charge of Ayodhya unit filed a writ petition in the registry of Lucknow bench. This has once again opened an old controversy over the Taj. Built by Mughal Emperor Shah Jahan in the 17th century as a mausoleum for his wife Mumtaz Mahal, the white marble monument has been mired in controversy over whether it was built in place of a Hindu structure as a symbol of emperor's dominance over his subjects, and also opening of the doors of its 22 rooms to see the truth, whatever it is. ताजमहल कोई छोटी जगह नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म प्लेस है, यूनेस्को की साइट है। तो इन सब चीज़ों से अगर वहाँ पे कोई विवाद होता है तो भारत की छवि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे धूमिल होती है। तो इसलिए मैंने माननीय न्यायालय की शरण ली
कि अब आप इसमें हस्तक्षेप करिए। जो 20 से ज्यादा कमरे हैं जो हमेशा से बंद रहे हैं, लास्ट बार 1934 में ये कमरे खोले गए थे, तो उन कमरों का रहस्य क्या है ये जनता के सामने रखा जाए। Another petition was filed in Allahabad High Court on 11th May by Vrindavan Maheshwar Dham demanding entry for its religious head in his saffron attire to Taj Mahal. The petition refers to Taj Mahal as Tejo Mahalay, indicating that there was an ancient Shiva temple where the monument of love stands tall. These big claims and the controversy around Taj Mahal is not new.